नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथ में ना चला जाए। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात में 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष पद यात्रा आज और जून में अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, डिनर होस्ट करेंगे बाइडेन। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी न हो। हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही एनसीटीडी पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वो कानून बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती, तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के उत्सव की शुरुआत को भी चिन्हित किया, जो 11 से 14 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित 5800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, हिंगोली होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जटनी ओडिशा और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करने और केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत बने मकानों का आवंटन 19,000 लाभार्थियों को करने के लिए शुक्रवार को गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि गांधीनगर में कार्यक्रम के दौरान मोदी 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जन संघर्ष पद यात्रा आज आरपीएससी से शुरू होगी। इससे पहले जयपुर रोड एआरजी सिटी के समीप कांग्रेस नेता पीसीसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह रलावता के फार्म हाउस पर आम सभा होगी। पायलट 11:30 बजे तक अजमेर पहुंचेंगे। यहां रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाएगा। यात्रा करीब 5 बजे किशनगढ़ के परासिया फाटक पहुंचेगी। यहां पर पीसीसी सदस्य के नेतृत्व में पायलट समर्थक स्वागत करेंगे। पायलट समर्थक कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर कार्यक्रम के जोर शोर से तैयारियां कर सत्ता और संगठन को जाहिर कर दिया कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियल डिनर होस्ट करेंगे। ये जानकारी बुधवार शाम व्हाइट हाउस के एक बयान में दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि मोदी के इस दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और हमें उम्मीद है कि दुनिया के 2 महान लोकतंत्र एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इस दौरे पर टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़ी बेहद अहम बातचीत हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर भी दोनों देश मिलकर काम करें। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने बीकानेर जिले की खाजूवाला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और नगर पालिका खाजूवाला के वर्तमान पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार को मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। अशोक कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जाँच उप निदेशक बीकानेर ने की। उन पर सरपंच के पद पर रहते हुए मृत व्यक्ति और न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति के नाम से मस्टर रोल जारी कर भुगतान करने का आरोप था। इस संबंध में खाजूवाला थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। सरकार ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का अभी कोई विचार नहीं किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में सरकार को विभिन्न पक्षों से बातचीत शुरू करनी है। दरअसल एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में 2027 तक चौपहिया डीजल वाहनों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। सरकार ने अभी ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है।
3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह की फीस लगभग दोगुनी कर दी है। अब भारतीय नागरिकों को यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपये खर्च करने होंगे। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखेगा तो $300 यानी 24,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की इंटर्नशिप को लेकर स्थिति साफ कर दी है। एनएमसी के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि साधारण परिस्थितियों में विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप भारत में करनी होगी। सर्कुलर में कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप 2021 का हवाला देते हुए कहा गया कि कोविड के दौरान फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्र जो फिर से भारत लौट आए हों और रूस व यूक्रेन के युद्ध से प्रभावित छात्रों के लिए 2 साल की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। असम में बहुविवाह पर रोक लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार कानून बनाकर बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। शर्मा ने कहा कि 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत बहुविवाह पर रोक लगाने की वैधता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कानूनी विशेषज्ञ और विद्वान शामिल होंगे। ट्रेन में वेटिंग लिस्ट के यात्री जल्द ही चार्ट बनने के बाद अब आसानी से ये पता कर सकेंगे कि किस श्रेणी की बोगी में कितनी सीटें खाली हैं। खाली सीटों की सूची यात्रियों को मोबाइल पर देने के लिए आईआरसीटीसी की साइट में नया फीचर जोड़ने की प्रोसेस शुरू हो रही है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक 3 महीने में ये व्यवस्था शुरू हो सकती है। नई व्यवस्था में जो यात्री आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक कराते हैं उन्हें टिकट बुक करते समय ही गेट ट्रेन चार्ट के ऑप्शन को चुनने का मौका मिलेगा। आईपीएल मुकाबलों को लेकर इस बार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। इन्हीं विवादों के बीच जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन होते रहे। 19 अप्रैल से पहले मैच की शुरुआत को लेकर 5वें मैच तक भी आयोजकों की अलग अलग संस्थाओं के साथ विवाद खत्म नहीं हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स, आरसीए, खेल परिषद और नगर निगम के बीच आए दिन तनातनी देखी जा रही है। अब इन सबके बाद बीसीसीआई की नाराजगी सामने आई है। वहीं विवादों के अखाड़े में राजस्थान रॉयल्स, आरसीए, खेल परिषद, नगर निगम के बीच नूरा कुश्ती भी देखने को मिली है। इसके चलते जयपुर से आईपीएल की मेजबानी छिन सकती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अजमेर शाखा 3 दिवसीय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड की वर्कशॉप शाखा का आयोजन करने जा रही है। ये वर्कशॉप 12 से 14 मई को महाराणा प्रताप कोटड़ा में स्थित सीए इंस्टीट्यूट की अजमेर शाखा पर आयोजित की जाएगी। इस वर्कशॉप में सीए, सीएस, सीएमए तथा एडवोकेट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। चेयरपर्सन दिव्या सोमानी ने बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड की राजस्थान की पहली वर्कशॉप अजमेर में होना हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने राजस्थान कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके तहत 9 प्रदेश महासचिव और 18 प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। एनएसयूआई राजस्थान के संगठन में 3 साल बाद नियुक्ति की गई है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। राजस्थान एनएसयूआई प्रभारी गुरजोत संधू ने राहुल भाकर, धर्मवीर लांबा, बबलू सोलंकी, कांता ग्वाला, भावेश पुरोहित, महावीर गुर्जर, मोहित नायक, जितेंद्र कुमार मीणा और रितु बराला को प्रदेश महासचिव बनाया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 12वीं पास युवाओं के लिए 1600 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 19,900 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों को किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।